Hey everyone, welcome to Defense News. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms and after it sentence formation. This series would be useful for all defense examination and competitive examinations. So here we go. See, the first word is म्यूचुअल. ठीक है, म्यूचुअल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है. ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी की क्वालिटी शो कर रहा है. ऑलराइट, ठीक है. सो इन हिंदी इट्स मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ क्या है, दोनों लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है. ऑलराइट, जैसे रेसिप्रोकल होता है ना. ऑलराइट, उसका क्या है? इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज रेसिप्रोकल. सो साइनोनिम वुड बी इट इज़ रेसिप्रोकेटेड एंड रिक्यूटेड. ठीक है, मतलब दोनों रिस्पेक्टिव पार्टीज़ का बेनिफिट होना इज़ नोन एज म्यूचुअल. ऑलराइट, सो ऑपोजिट वुड बी मीन्स एंटोनिम वुड बी डिटैच्ड. व्हाट वुड बी द एंटोनिम? इट वुड बी डिटैच्ड, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. अ पार्टनरशिप शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. मीन्स जो पार्टनरशिप होती है दे आर अमंग पीपल्स, तो इट शुड बी म्यूचुअल एंड अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ इनकर. इनकर एक वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया. ऑलराइट, सो अपने ऊपर लेना. इनकर मतलब होता है कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल होना किसी के लिए. ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल से भी अच्छा वर्ड है सफ़र करना, सफरिंग. ऑलराइट, तो साइनोनिम वुड बी एक्सपीरियंस एंड सस्टेन करना. सस्टेन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रिटेन करना. ठीक है, नाउ लेट्स सी दी ऑपोजिट. इट इज़ अवॉइड करना. ठीक है, इग्नोर करना वुड बी दी ऑपोजिट ऑफ सस्टेन एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. आई विल प्ले एनी expenses that have been incurred. Means I could pay any expenses that have been sustained by me, experienced by me. All right, now just see the next word. It is prevalence. देखो, prevalence मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है आपके पास पहले से है, करेंसी आपके पास है, उसे हम क्या बोलते हैं? prevalence. It is a noun which is currency. Synonym would be geniality and it is pervasiveness. All right, so you have money and currency in your hands. ठीक है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? परविवेलेंस. ठीक है, जिससे ये वैलेंसी से है, हम बोलते हैं ना वैलेंसी, कितने वैलेंस सेल हैं? 1 2. तो हमारे पास कितना अमाउंट है उसको हम इस एस्पेक्ट में देख सकते हैं. ऑलराइट, सो ऑपोजिट विड बी अनकॉमननेस. कोई चीज़ क्या नहीं है? रिलेटेड नहीं है. Now let's see the example. The prevalence of sunlight lead to a restriction of the windows. Means जो इंटेंसिटी, करेंसी और परसिवनेस थी किसकी? सनलाइट की. ठीक है, इट वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट टू द विंडोज़. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉस्टिलिटी. देखो, हॉस्टिलिटी वर्ड आई टोल्ड यू बिफोर, एक नाउन है विच मीन्स, ठीक है, हॉस्टिलिटी मतलब ना क्या होता है? कोई अनहैप्पी है, ठीक है, ग्लूमी है, और सबसे अच्छा है अनइंटरेस्टेड वर्ड. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्टिलिटी बोलते हैं. सो इसका शत्रुता क्या है हिंदी में मीनिंग है? नाउ लेट्स सी दी मीनिंग. इट इज़ एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म यहाँ क्या है? ग्लूमी. वैसे हम लिख सकते हैं इसका एक वर्ड. ठीक है, साइनोनिम वुड बी बीटरनेस एंड मैलीवोलेंस. व्हाट वुड बी दी साइनोनिम्स? बीटरनेस एंड, देखो ये कि नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, बीटरनेस एंड मैलीवोलेंस. नाउ लेट्स सी दी ऑपोजिट. इट इज़ फ्रेंडलीनेस. what would be the opposite hostility का? Friendliness. Now let's see the example. There is too much hostility towards all outsider. Means there is too much it is bitterness toward the outsider. All right, so the next word is discreet. Discreet is an adjective which means careful. What is it? It is careful. All right, now let's see the similar meaning of it. These are cautious and circumspect. देखो, circumspect करना मतलब होता है to be very vigilant. What does it mean? To be very very vigilant. All right, so opposite would be indiscreet. देखो, simple है,
डिस्क्रीट था ना, तो उसका ऑपोजिट क्या जाएगा, इनडिस्क्रीट, नॉट केयरफुल, केयरलेस सिंपली. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज मीन्स वी मेड सम careful inquiries. All right, now let's see the next word. It is chaotic, which means disorderly, disorganized. All right, so इसका opposite क्या हो जाएगा, orderly. What would be the opposite? It is orderly. ठीक है, which we could manage. Now let's see the example. The political situation in the country was chaotic. मतलब it is disorganized. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ्यूज़. देखो डिफ्यूज़ मेनली ना गैसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एंड वी कुड से जो चीज़ क्या है, स्कैटर्ड हो गई है, बिखर बिखर गई है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोलते हैं. ऑल राइट, ये क्या है, गैसेस की क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. Before example, let's see the meaning, similar words of it. These are scatter and disperse, dispersion of gases, dispersion of light, मतलब diffusion of light. All right, बिखरना light का, scattered होना. Okay, now let's see the opposite. It is concentrated. अब concentrated कोई चीज़ है, focused है, तो वो एक point में होगी. All right, तो वो scattered नहीं हो पाएगी. All right, ठीक है. Now let's see the example. The diffuse community विच सेंटर्ड ऑन द चर्च. ठीक है, द डिफ्यूज कम्युनिटी मतलब जो बिखरे हुए अलग अलग स्कैटर्ड थे, ठीक है, दे केम और एंटर ऑन द चर्च. ऑल राइट, नेक्स्ट इज इट इज़ द फर्स्ट वर्ड वॉज डिफ्यूज. इट इज़ डिफ्यूज, ठीक है, आई और ई का डिफरेंस है. सो इट इज़ ऑल्सो ऑन वर्ब विच मीन्स शांत रहना, अशांत करना, ठीक है, और कोई चीज़ ना रिड्यूस करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम करना, लेसन करना एंड डिमिनिश करना. ऑल राइट, सिंपल है, किसी चीज़ को हम डिमिनिश करेंगे तो उसको अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना और हाइटेंड. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द स्कीम टॉट ऑफिसर हाउ टू डिफ्यूज पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सिचुएशन. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. इट इज़ रिपार्टीशन. इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिर से रिड्रेस करना, ठीक है, एंड इट इज़ सिंपली यू कुड से किसी चीज़ की फिर से मरम्मत करना, ठीक है, फिर से बनाना, ठीक है. नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट. इट इज़ इम्पेयरमेंट, ठीक है, रिपेरेशन का ऑपोजिट क्या जाएगा, इम्पेयरमेंट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द कोर्ट्स रिक्वायर अ कन्विक्ट ऑफेंडर टू मेक फाइनेंशियल रिपेरेशन टू हिज विक्टिम. नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज़ इट इज़ ब्रूटल. ब्रूटलिटी मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, क्रूअल है, ठीक है, क्रूअलिटी से कोई कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूटलिटी. ऑल राइट, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड एंड जेंटलनेस, ठीक है, काइंड एंड जेंटलनेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ब्रूटलिटी अगेंस्ट सिविलियंस शुडंट बी टॉलरेटेड मीन्स इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड. एंड व्हाट ब्रूटलिटी हियर मीन्स, cruelty. All right, so the word which we learned today were mutual, incur, ठीक है, prevalence, hostility, discreet, chaotic, diffuse, differs, ठीक है, and it is फिर से रिपेयर करना, ठीक है, then brutality. All right, so this is all for today. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you, keep learning, be safe and Jai Hind.